Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Sir Hasnain's English Language Academy। आज के इस वीडियो में हम नरेशन पार्ट 4 को कवर करेंगे। जी हाँ, इस पार्ट में हम नरेशन के चेंज नंबर 4 और चेंज नंबर 5 पर बात करेंगे, जो कि चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ एडवर्ब है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि नरेशन में टोटल कितनी चेंजेस हैं। नरेशन में टोटल 5 चेंजेस हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कॉमास, नंबर 3 प्रोनाउंस, नंबर 4 टेंसेस एंड नंबर 5 एडवर्ब्स। और इनमें से रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली, कॉमास की तब्दीली और प्रोनाउन की तब्दीली हम पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में कवर कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम टेंसेस और एडवर्ब्स पर बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चेंज इन टेंसेस, कि हम टेंसेस में कौन कौन सी तब्दीलियां करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट के 4 टेंसेस हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसेस की तब्दीली इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज़ होती है, यानी कि ये चारों टेंस सिर्फ पास्ट में चले जाते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जबकि पास्ट के चारों टेंसेस अगर गिवन हैं, यानी कि अगर पास्ट सिंपल गिवन है या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस गिवन है, तो हम उसकी तब्दीली यूँ करते हैं कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जबकि पास्ट परफेक्ट में कोई तब्दीली नहीं होती और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस गिवन है तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होती। आइए फ्यूचर के टेंसेस को देख लेते हैं। फ्यूचर में भी 4 टेंसेस होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सिर्फ विल को वुड से रिप्लेस कर देते हैं। अगर कहीं विल है तो उसको वुड से रिप्लेस कर देंगे, विल बी है तो वुड बी से रिप्लेस कर देंगे, विल हैव है तो वुड हैव से, और विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन से रिप्लेस कर देंगे। आइए अब कुछ मॉडल वर्ब्स की तब्दीली देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन गिवन है तो कुड बन जाता है, और अगर कुड गिवन है तो कोई तब्दीली नहीं होती। इसी तरह अगर विल बी एबल टू गिवन है तो वो वुड बी एबल टू में चेंज हो जाता है। हैज़ टू या हैव टू गिवन है तो वो हैड टू में चेंज हो जाते हैं। और अगर डायरेक्ट स्पीच में हैड टू ही गिवन है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। और उसके बाद अगर शुड गिवन है तो शुड हैव में चेंज होता है, और अगर गिवन ही शुड हैव है तो कोई तब्दीली नहीं होती। इसी तरह मस्ट की तब्दीली भी हम हैड टू में करते हैं, मे की तब्दीली माइट में, और अगर माइट गिवन है तो कोई तब्दीली नहीं होती। चेंजेस इन एडवर्ब, अगर एडवर्ब्स में हमारे पास ये वाले एडवर्ब्स गिवन है, फॉर इंस्टेंस यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, लास्ट और नेक्स्ट, तो हम इसकी तब्दीली करेंगे कुछ इस तरह: यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नाउ को then में, जबकि लास्ट को द प्रीवियस में और नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। और अगर हमारे पास अगर नाउअडेज गिवन है तो उसको हम those days में चेंज करेंगे, दिस गिवन है तो दैट में, हेयर गिवन है तो देयर में चेंज करेंगे। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसे समझ लेते हैं। शी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क टुडे, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है हैव डन और टुडे गिवन है, तो इसकी तब्दीली हम करेंगे: शी टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क दैट डे। हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ और टुडे दैट डे में चेंज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई सेड टू माई ब्रदर आर यू नॉट गोइंग टू द ऑफिस नाउअडेज। यहाँ पर आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और नाउअडेज गिवन है, इसकी तब्दीली होगी: आई आस्क्ड माई ब्रदर
if he was not going to the office those days. तो देखा आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ और nowadays those days में चेंज हुआ. And here is the third example. He said to me, I will call you tomorrow. यहाँ पर will call यानी कि future simple given है और tomorrow given है. तो आपको पता है कि हम will call की जगह would call लगाएंगे और tomorrow की जगह the next day लगाएंगे और जुमला बन जाएगा he told me that he would call me the next day. He told me that he would call me the next day. And here is the next example before you. I said to him, you can call him now. यहाँ पर can given है और now given है. आइए देखते हैं कि हम can को किस में चेंज करते हैं और now को किस में चेंज करते हैं. I told him that he could call him then. यानी can की तब्दीली could से हुई और now की तब्दीली then से हुई. Let's look at this sentence here. We say to them, you should stay here while we will go and bring the stuff. Should and here and will go. यहाँ हमें तीन तब्दीलियाँ करनी हैं. Let's look at the indirect sentence. We told them that they should have stayed there while we would go and bring the stuff. Should की तब्दीली should have से हुई, here की तब्दीली where से और will go की तब्दीली would go से हुई. तो ये जुमला बन गया we told them that they should have stayed there while we would go and bring the stuff. So my dear students, I hope you have understood the changes of tenses and the changes of adverbs of time and place in narration. If you people want to memorize them, you should take screenshot of this and save them with you and look at them again and again. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.